अब तो केवल दरवाजे के अंदर एक पैर रखना है और आप मोक्ष को प्राप्त हो। इसलिए हल्की सी सावधानी रखें और अपना आत्मसमर्पण भगवान के प्रति रखें। परमात्मा केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। हजार साधन करने पर भी भगवान मिलते नहीं। भगवान केवल प्रेम के अधीन है। प्रेम के प्रति परमात्मा ने क्या क्या काम नहीं किया, कितनी कथाएं अपन ने साथियों ने सुनी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होए हम मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। कुछ भी कर लो आप, बिना प्रेम के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। आपको जिस जाति में भगवान ने जन्म दिया है, आपको जो बनाया है उसी में रहते हुए संतुष्ट रहें और अपने जो कर्तव्य आपको भगवान ने सौंपे वो पूरा करें और अपना मन, अपना तार, अपना हृदय, अपना सर्वस्व केवल भगवान के चरणों में रखें। एक बहुत मोटे से रास्ते से आपको बांध दिया जाए तो छोड़ना कठिन होता है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परि पारा। ये 10 रस्सियों से अपन बंधे हैं और भगवान बोल रहे हैं छोटे छोटे धागा है। एक निक आप झटका दोगे तत्काल ये झटके से टूट जाएगा। और 10 जगह जो बंधे हो, 10 रस्सियों को आप एक बहुत बड़ा रस्सा बनाओ और फिर मम पद बन ही मेरे पैर से उसको बांधिए। इतनी मोटी रस्सी जब भगवान के पैर से बांधेंगे तो छूट पाएंगे। इसलिए सबका कर्तव्य पारायण करते हुए अपना मन केवल और केवल भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है, जहाँ के टिकट चाहिए वहाँ के टिकट आप प्राप्त कर सकते हैं। टिकट देने वाला ये नहीं बोलता कि महाराज नहीं आपको तो हम जिले जाना पड़ेगा। टिकट लेने में आप स्वतंत्र हो। ये मानव जीवन भी टिकट प्लेटफॉर्म है। आपकी कहाँ की टिकट चाहिए? स्वर्ग की टिकट चाहिए, बैकुंठ की चाहिए, साकेत की चाहिए, गोलोक की चाहिए, कुंभी पाक नरक की चाहिए, 80 पत्र वन नाम के नरक की चाहिए, बैतरणी में गिरना है, पाताल में जाना है। कहाँ की टिकट चाहिए? प्रत्येक जगह की टिकट यहाँ से उभरती है। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी भटकते रहे तो उसकी पुनरावृत्ति कभी समाप्त नहीं होती। और एक बार जब अपन परमात्मा के परम धाम चले जाएं, यदि गत्वान वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिन परमात्मा के धाम में जाने के बाद कभी लौटना नहीं होता, तो हमारी कामना यही होनी चाहिए कि भगवान मैं तो केवल आपके धाम को प्राप्त हूं। इन्हीं बच्चों के द्वारा माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा में प्रवेश करें। सब लोग चावल पुष्प ले लें और भगवान नारायण को प्रणाम करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुं वन्दे स्तवैः, वेदैः सामवेदायं ध्यानावस्थितर्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी की विचारधारा का दर्शन करेंगे। कितनी विस्तृत विचारधारा महात्मा की है। पूरे नर्मदा पुराण में भगवान शंकर की कितनी स्तुति है। शिव जी की, पितृ की और नर्मदा जी के तट की महिमा के अतिरिक्त बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा उसमें। लेकिन पूरे नर्मदा पुराण को करने के बाद इस पुराण का सार परमात्मा का नारायण का आश्रय लिया है। अभेद प्रकट किया है महात्मा व्यास जी ने। शिव जी को गाते गाते फिर अंतिम में परमात्मा को याद किया कि भगवान के नाम के बिना, उनके संकीर्तन के बिना कोई भी वाणी पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए भगवान जगत के इस परमात्मा को प्रणाम किया। कथा आप लोग जानते हो
एक बार जब ये कलयुग आ गया संसार में, सब वेद विरुद्ध हो गए। दो प्रकार की विद्या है। इसमें कथा में लिखा है कि भगवान सभी प्रकार के मनुष्यों को वेद विरुद्ध आचरण करते हुए देखा। ऐसा नहीं लगा कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे तो खूब होंगे, लेकिन वेद की विद्या के ज्ञाता नहीं होंगे, भगवान के तत्व को जानने वाले नहीं होंगे और अनेक कर्मों के कारण परेशान होंगे। वो समय था जैसा आजकल चल रहा है कि महात्मा लोग सब इकट्ठे हुए और इन्होंने विचार किया कि क्यों ना धर्म की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास किया जाए। धर्मो रक्षति रक्षता, ये बात आप लोगों ने सुना है। हम धर्म करते हैं तो धर्म हमारी समय पर रक्षा करता है, और जब धर्म के अंदर कोई कष्ट आता है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब डट करके, किसी के शरीर में बल है तो बल के द्वारा रक्षा करें, किसी के पैसा है तो पैसा के द्वारा रक्षा करें, और किसी के द्वारा ज्ञान है तो वो ज्ञान वाणी के द्वारा भगवान के धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए। महात्मा लोग सब इकट्ठे हो गए, नैमिषारण्य की पावन धरा पर आए। आज भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर नाम के नगर के पास 13 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आज भी पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी ने चका फेंक दिया था महात्माओं को कि जाओ इसके पीछे चले जाओ, जहाँ इसकी निमी ये रस इसकी आराएं गिर जाए, जहाँ टूट करके ये चका गिर जाए तो समझना इससे पवित्र क्षेत्र तीर्थ कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया चक्र गिरा, तो वो चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर केवल जंगल था और निमिया गिरी, जंगल को अरण्य कहते हैं, इसलिए उस पवित्र तीर्थ का नाम नैमिषारण्य हो गया। पवित्र गोमती का किनारा है। महात्मा लोग 18 से 4 के रूप में इकट्ठे होते। अगर 4 प्रकार के लोग हों तो 4 प्रकार की बातें भी होती हैं। सबसे पूछा गया महाराज एक सिद्धांत बताओ, वो सिद्धांत क्या है? यदि व्यास जी महाराज या सुखदेव जी से पूछा जाए कि भगवान आपने तो सभी प्रकार के शास्त्र पुराण इतिहास वेद सब पढ़ दिए, इसका सार बता दो आप, तो महात्मा श्री व्यास जी महाराज कहते हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणि। व्यास जी का वचन है विचार्यैवं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्ना ध्याये नारायणः सदा। व्यास जी बोल रहे हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणि। मैंने शास्त्र पुराण वेदों को एक बार नहीं पढ़ा, 10-50 बार इधर उधर पूरा पढ़ के मैंने उनको पूरा कर दिया, और फिर पढ़ने के बाद विचार किया। विचार यही पुनः पुनः लाख बार मैंने विचार भी किया मन में। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है उसी पर भरोसा कर लिया। और यदि में एकम सुनिष्पन्ना, मैंने सबको पढ़ लिख करके विचार करके एक ही सिद्धांत निश्चित किया है, ध्येयो नारायण सदा। मैंने केवल एक वाक्य निकाला कि भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। कैसे? सतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यज्या हरिं भजे। व्यास जी महाराज बोल रहे हैं हमारा सिर दर्द होने लगे तो सबसे पहले तुम पूजा पाठ छोड़ देते, थोड़ा सा मन खराब हुआ बोले आज कुछ नहीं करना, भोजन छोड़ते, सोना छोड़ते, किसी के साथ बातचीत करना छोड़ते, अन्य कोई काम करना छोड़ते। थोड़ा सा मन खराब हुआ, थोड़ा सा ये दो दोहा जो पढ़ते हैं तो भी महाराज बोले आज नहीं कल करेंगे, मन नहीं है। और व्यास जी क्या बोल रहे? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, क्योंकि जब शरीर रहेगा सभी कार्यों का खलु साधनम ये शरीर है, शरीर होगा तब ना धर्म करोगे। तो बोले महाराज भोजन की तो बड़ी व्यवस्था बता दी आपने, 100 काम छोड़ के भोजन करो। तो व्यास जी ने कहा आगे भी सुनो, सहस्त्रम स्नानमाचरे, 1000 काम छोड़ करके समय पर स्नान करो। 3 प्रकार के स्नान होते हैं, देव स्नान, ऋषि स्नान और दैत्य स्नान। 3:30 के बाद और 5:30 के पहले जो स्नान होता है ये देव स्नान है। इसके बाद सूर्योदय तक जो स्नान होता है वो ऋषि स्नान है, और सूर्योदय होने के बाद आप स्नान करो तो वो आपका स्नान नहीं, वो दैत्यों का स्नान है।
इसलिए 1000 काम त्याग करके समय पर स्नान करो। बोले महाराज फिर तो का लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम त्याग करके आप अपना अर्जित